हाँ बच्चों, नमस्कार। कैसे हो? तो आज हम सब वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। ओके, वाक्य आप जानते हो वाक्य कितने होते हैं। वाक्य कई हर विधाओं में अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए हम चलते हैं पहले, तो सबसे पहले मैं देख रहे वाक्य है क्या। वाक्य तो क्या होगा? ऐसा सार्थक, ठीक है ना, ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो, ऐसा सार्थक समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट करता हो, उसे कहते हैं वाक्य। क्या? ऐसा सार्थक समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट करता है, उसे हम कहते हैं वाक्य। ठीक, तो आप तो बात जान गए ना। क्या जान गए? कि ऐसा सार्थक समूह जो व्यवस्थित हो तथा जो पूरा आशय प्रकट करता हो, उसे हम वाक्य कहते हैं। अब ये प्रश्न आता है कि वाक्य कितने होते हैं। तो देखिए, दो चीज होता है। पहला चीज ये होता है कि एक हम देखेंगे अर्थ की दृष्टि से, ठीक है, और दूसरा देखेंगे रचना की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से दिख रहा है। तो वाक्य की परिभाषा आप जान गए। अब वाक्य देख रहे हैं अर्थ की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से। ठीक, तो हम देखेंगे पहले अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के। कितने होते हैं? 8 प्रकार के। और रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के। ओके, तो ये तो स्पष्ट हो गया ना कि वाक्य क्या है, आप ये भी जान गए। फिर अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ये भी जान गए। और रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के, ये भी जान गए। ठीक है ना। तो आज हम अध्ययन करेंगे अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के प्रकार। ठीक है ना। रचना की दृष्टि से जो वाक्य है इसके बाद हम बताएंगे आपको। ठीक है ना। तो ये रचना की दृष्टि से वाक्य को हम हटा देते हैं। अभी सिर्फ हमें किसको बताना है? अर्थ की दृष्टि से वाक्य प्रकार। तो आप अब देखते जाइए अर्थ की दृष्टि से। पहला क्या होता है? नंबर 1, विधिवाचक। इसके सबके दो नाम है। आप विधानवाचक भी कह सकते हो और विधिवाचक भी कह सकते हो। तो पहला हो गया विधिवाचक। ओके, फिर नंबर 2 में आएंगे तो नंबर 2 में हो जाता है निषेधवाचक। ठीक है ना। क्या हो गया? निषेधवाचक। ओके, फिर तीसरे नंबर पे आएंगे हम। तो क्रम से आप लिखते जाइए, कुछ भी लिख दीजिए। प्रश्नवाचक। फिर नंबर 4 में आ जाइए। तो नंबर 4 में नंबर आ जाएगा विस्मयादिवाचक या विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक वाक्य भी होता है, वाचक भी लिख लो आप, क्योंकि आप सबको ऊपर से वाचक लिख रहे हैं तो वाचक लिख लीजिए, विस्मयादिवाचक। फिर 5 में क्या हो गया? आज्ञावाचक। ठीक, और 6 में क्या हो गया? क्या रह गया? आज्ञा के बाद हो गया मान लीजिए इच्छावाचक। इच्छात्मक भी कहते हैं इसको। ठीक है ना। इच्छावाचक। फिर क्या बचा है आपका? 7 नंबर। ठीक है ना। एक हो गया संदेह और एक हो गया संकेत। ठीक है ना। तो आप लिखेंगे फिर संकेतवाचक। और 8वां हो गया संदेह। ठीक है ना। क्या हो गया? संदेह वाचक। ये हो गए आपके 8 प्रकार के वाक्य। विधिवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। ठीक, अब देखिए हमारे जीवन में बोलचाल में
या किसी के प्रश्न सुनने में, किसी से कुछ मांगने में, किसी को कुछ अपेक्षा करने में, ये सारे वाक्यों को प्रयोग आता है। क्योंकि हम जो बोलते हैं ऐसा सार्थक समूह जिसका कुछ अर्थ स्पष्ट हो, वही तो वाक्य है अर्थ की दृष्टि से। तो ये सारे हमारे जीवन में सुबह से लेकर शाम तक काम आते हैं, ठीक है ना। अब इनको हम एक एक करके जानना चाहेंगे कि क्या है। ओके, आप सब तैयार हो ना? तो फिर सबसे ऊपर हम चलते हैं विधिवाचक। किसमें चलते हैं? विधिवाचक। तो विधिवाचक क्या है? सीधे सीधा इसका मतलब है कि जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती हो, उसे हम क्या कहते हैं? विधानवाचक। अर्थात ऐसा भी कह सकते हो, किसी के अस्तित्व का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? विधानवाचक वाक्य। जैसे एक ही वाक्य आपको हम बताएंगे और एक ही वाक्य को हम इन 8 में फिट करेंगे, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है ना। जैसे एक ही वाक्य है, अभी हम इनको कुछ देर के लिए मिटा देते हैं, ठीक है ना, फिर आप दोबारा लिख देंगे क्योंकि बोर्ड हमारा छोटा है और इस वजह से आ नहीं पाएगा। जैसे मान लीजिए यहां हो गया अशोक राज नगर में रहता है। ठीक, अशोक राजनगर में रहता है। प्रियेश गांव में रहता है। प्रियेश रीवा में रहता है। राम सपना में रहता है। सोहन खूब दौड़ता है। सोहन आज खाया नहीं। कोई बात हो जिसका सामान अस्तित्व का बोध हो, क्रिया के करने या होने का बोध हो, क्रिया के करने या होने के शब्दों को बोध हो, ये कहलाता है विधिवाचक। जैसे अशोक राजनगर में रहता, आपको क्या बोध हो रहा? अशोक नाम का कोई व्यक्ति, कोई पर्सन है जो राजनगर, कोई नगर है, वहां रहता है। जैसे आपका कोई नाम है, आपका मान लीजिए बहुत सुंदर नाम है रजनीश। रजनीश रीवा में रहता है, ये भी विधिवाचक हो गया। मेरे पिताजी शहडोल में रहते हैं, है? बस ठीक। अब दूसरा नंबर क्या है? निषेधवाचक। निषेध, निषेध का मतलब क्या होता है? रुकावट, ना होना। निषेध का मतलब क्या होता है? ना होना। तो निषेधवाचक का क्या हो गया? जिन वाक्यों में किसी कार्य के निषेध का वर्णन हो, जिन वाक्यों में किसी कार्य के निषेध का वर्णन हो, उसे हम निषेधवाचक कहते हैं। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं नकारात्मक वाक्य। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? निगेटिव वाक्य है। हिंदी में चाहे निषेधवाचक कहो चाहे नकारात्मक कहिए। ओके, अच्छा। अब इसमें आपको ये समझ में आ गया ना? निषेध, निषेध मतलब ना होने का। ये सारे वाक्य में कहीं ना कहीं निषेध है। यदि निषेध नहीं है तो ना। जैसे आपका वाक्य ये है, इसी को हम करेंगे। आप इसी को प्रश्न परीक्षा में आ गया कि अशोक राजनगर में रहता है, निषेधात्मक में बदलो, नकारात्मक में बदलो। आप कैसे बदलोगे? अशोक सीधे उतार दोगे। कैसे उतार दोगे? अशोक राज नगर में नहीं रहता है। ठीक है ना? ये हो गया आपका निषेधवाचक। आप समझ गए ना? जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछा है कि आप खाना नहीं खाएंगे, निषेधात्मक। आप आज पढ़ने नहीं आओगे, है कि राम स्कूल आज नहीं आएगा, है? हमारे अंग्रेजी के टीचर आज नहीं आएंगे, ठीक है ना? आज लाइट नहीं है, जिसमें निषेध हो, ना होने का वाक्य हो, वो क्या कहलाता है? निषेधवाचक। अब हम अगले नंबर में चलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा ना? अगला नंबर है हमारा प्रश्नवाचक। इसी वाक्य को हम प्रश्नवाचक में कैसे बदलेंगे? सीधे होता है जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए, अर्थात किसी से कुछ बात पूछी जाए, है? किसी से प्रश्न, जैसे हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? कल पढ़ के आओगे? कल क्यों नहीं आए थे? काफी क्यों नहीं लाए? है? बुक कहाँ है? ठीक है ना? पूछने का मुझे
तो क्या हो गया, जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए अर्थात किसी से कोई बात कही जाए वो होता प्रश्नवाचक। अब इसी बात को आपके परीक्षा में आ गया, अशोक राजनगर में रहता प्रश्नवाचक में बदलो, तो क्या कर दोगे, सीधा सीधा है। कैसे कर दोगे, क्या, ठीक, फिर इसी को उतार दोगे, अशोक राजनगर में रहता, नहीं मन नहीं लिखना है, ठीक है ना। अशोक राजनगर में रहता है और फिर ये प्रश्नवाचक का चिन्ह, ठीक। या हम चलो हम लिख के बताते हैं, यहां था नहीं, ओके। अशोक क्या, अशोक राजनगर में रहता है और ये प्रश्नवाचक का चिन्ह, ये आपका प्रश्नवाचक होगा, ठीक है ना। अब हम जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि हमारे पास समय का लिमिट है। आगे हम चलते हैं विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक क्या है, जिन वाक्यों में विस्मय, आश्चर्य, विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हो, ये विस्मयादिबोधक बात कहते हैं। नहीं, हम जा रहे हैं, अरे ये क्या आ गया, ऐसा कहते हैं। रास्ते से हम जा रहे हैं, एकाएक कोई अवरोध आ गया जिसकी हमें अपेक्षा न थी, तो हमारे मुंह से अनायास अरे ये क्या आ गया, अरे हम कहाँ आ गए, अरे तुम आ गए, ये सब इस तरह वाक्य कहते हैं विस्मयादिबोधक, ठीक है ना। तो क्या है, जिन वाक्यों में आश्चर्य, विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त किए जाए वो विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाता